गरुड़ पुराण कहता है, जिसके साथ तुम हर रात सोते हो वो सिर्फ पत्नी नहीं होती। जरा सोचिए, क्या ये रिश्ता सच में इसी जन्म का है? क्यों कुछ पत्नियां आपकी हर कमजोरी जानती हैं? क्यों कुछ रिश्ते प्यार होते हुए भी सजा लगते हैं? गरुड़ पुराण में लिखा है, पत्नी या तो पिछले जन्म की सबसे बड़ी दोस्त होती है या सबसे खतरनाक अधूरा हिसाब। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी पत्नी पिछले जन्म में कौन थी, दोस्त, दुश्मन या वही आत्मा जिसे आपने कभी तोड़ा था, तो इस वीडियो को अंत तक सुनिए, क्योंकि अंत में जो सत्य है वो आपकी पूरी सोच बदल देगा। रात का समय था, कमरे में हल्की सी रोशनी, आपके बगल में वही औरत सो रही है जिसे आप अपनी पत्नी कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असल में वो है कौन? गरुड़ पुराण में एक वाक्य लिखा है जो सुनकर अच्छों की नींद उड़ जाती है। जिसके साथ तुम इस जन्म में जीवन बिताते हो वो यूं ही नहीं मिलता, वो तुम्हारे पिछले जन्म का अधूरा हिसाब होता है। जरा ठहरिए, भागिए मत, क्योंकि जो अब मैं बताने वाला हूं वो न तो कोई फिल्म की कहानी है, न ही कोई मनगढ़ंत डरावना किस्सा। ये वही सत्य है जो सदियों से गरुड़ पुराण में छुपा हुआ है और जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। आपको लगता है कि आपकी पत्नी इस जन्म में अचानक मिल गई? नहीं। गरुड़ पुराण के अनुसार पति पत्नी का रिश्ता सबसे भारी कर्म बंधन होता है, इतना भारी कि देवता भी इससे मुक्त नहीं होते। अब एक सवाल, क्या आपने कभी गौर किया, क्यों कुछ पत्नियां बिना वजह नाराज रहती हैं? क्यों कुछ रिश्तों में प्यार होते हुए भी चैन नहीं होता? क्यों कोई पत्नी जीवन को स्वर्ग बना देती है और कोई जीते जी नर्क? गरुड़ पुराण कहता है, इस जन्म की पत्नी पिछले जन्म की या तो सबसे करीबी आत्मा होती है या सबसे बड़ा अधूरा हिसाब। यानी वो आपकी दोस्त भी हो सकती है, दुश्मन भी, प्रेमी भी, और कभी कभी वो आत्मा जिसे आपने पिछले जन्म में सबसे ज्यादा रुलाया था। अब जरा इस बात को अपने जीवन से जोड़िए। क्या आपकी पत्नी आपकी छोटी छोटी गलतियों पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देती है? क्या ऐसा लगता है कि वो आपको बिना बोले भी पहचान लेती है? गरुड़ पुराण कहता है, जो आत्माएं कई जन्मों तक साथ जुड़ी रहती हैं उन्हें शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए कुछ पत्नियां आपकी आंखों में झांक कर आपका सच जान लेती हैं, और यही वजह है कि उनसे झूठ बोलना सबसे मुश्किल होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आता है सबसे डरावना सत्य। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है, अगर कोई स्त्री पिछले जन्म में तुम्हारे कारण अधूरी रह गई हो तो वो इस जन्म में तुम्हारी पत्नी बनकर तुम्हारे हर सुख दुख का हिसाब बराबर करती है। इसलिए कुछ रिश्तों में पैसा आता है और चला जाता है, शांति आती है और टूट जाती है, और जीवन में एक अनजाना सा बोझ बना रहता है। आप सोचते हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन आत्मा जानती है कि यह रिश्ता सिर्फ प्यार का नहीं, कर्मों का है। अब एक आखिरी सवाल इस पाठ के अंत से पहले, क्या आपकी पत्नी आपको सुधारती है या तोड़ देती है? गरुड़ पुराण कहता है, जो आत्मा तुम्हें बेहतर बनाए वो पिछले जन्म की सच्ची साथी है, और जो आत्मा तुम्हें अंदर से तोड़ दे वो अधूरी पीड़ा बनकर लौटी है। लेकिन कैसे पहचाने कि आपकी पत्नी पिछले जन्म की दोस्त है या दुश्मन? और अगर वो दुश्मन है तो क्या इस जन्म में उस कर्म बंधन से मुक्ति संभव है? ये रहस्य अब आगे खुलेगा। गरुड़ पुराण कहता है, हर पत्नी केवल पत्नी नहीं होती, वो पिछले जन्म का फैसला होती है। अब ध्यान से सुनिए, पिछले जन्म में अगर आपने किसी स्त्री को भावनात्मक रूप से तोड़ा था, उसके विश्वास को कुचला था या उसके प्रेम को अधूरा छोड़ा था, तो वही आत्मा इस जन्म में आपकी पत्नी बनकर आती है, लेकिन बदला लेने के लिए नहीं, हिसाब पूरा करने के लिए। यही कारण है कि कुछ पत्नियां आपकी सबसे कमजोर नस पर उंगली रख देती हैं। उन्हें पता होता है आप कहां टूटते हैं, कहां घबराते हैं और कहां झूठ बोलते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है, जो आत्माएं पिछले जन्म के दुख लेकर आती हैं वे इस जन्म में तुम्हें वही अनुभव कराती हैं जो तुमने उन्हें दिया था। इसलिए कई पुरुष कहते हैं, मैं तो गलत नहीं हूं, फिर भी सब कुछ मेरे खिलाफ क्यों हो जाता है? क्योंकि ये सजा नहीं है, ये अनुभव है। अब दूसरा रहस्य सुनिए। अगर आपकी पत्नी आपको हर हाल में सही रास्ते पर लाने की कोशिश करती है, आपको रोकती है गलत संगत से, गलत आदतों से, और आपको गिरने नहीं देती, तो गरुड़ पुराण कहता है वो आत्मा पिछले जन्म में तुम्हारी रक्षक थी। शायद वो आपकी मां थी, शायद बहन, या कोई ऐसा रिश्ता जिसने तुम्हारे लिए अपने सुख त्याग दिए थे। इसलिए इस जन्म में वो पत्नी बनकर तुम्हारे जीवन की दिशा बदलती है। लेकिन अगर पत्नी हर कदम पर तुम्हारा अपमान करे, तुम्हारी खुशियों को छोटा समझे और तुम्हें अकेला महसूस कराए, तो समझ लो
वो आत्मा पिछले जन्म की अधूरी पीड़ा है। गरुड़ पुराण में एक चेतावनी भी है, जिस रिश्ते में क्रोध ज्यादा हो वहां कर्म गहरे होते हैं। इसलिए ऐसे दंपत्तियों में छोटी बात पर भयानक झगड़े हो जाते हैं। अब सबसे खतरनाक सत्य, गरुड़ पुराण कहता है पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ सुख भोगने के लिए नहीं, मोक्ष की सीढ़ी भी हो सकता है। अगर इस रिश्ते में आप धैर्य सीख लें, क्षमा सीख लें और अहंकार छोड़ दें, तो वही पत्नी जो कभी दुश्मन लगती थी इस जन्म की सबसे बड़ी गुरु बन जाती है। लेकिन अगर आप क्रोध, अहंकार और बदले की भावना में फंसे रहे, तो यही रिश्ता आपको कई जन्मों तक जकड़े रखेगा। अब सवाल यह नहीं है कि आपकी पत्नी दोस्त है या दुश्मन। असल सवाल यह है, क्या आप इस कर्म बंधन को समझ रहे हैं या फिर हर जन्म उसी गलती को दोहरा रहे हैं? अगले भाग में मैं बताऊंगा कौन से 3 संकेत बताते हैं कि पत्नी पिछले जन्म की सच्ची साथी है, और कौन से 3 संकेत बताते हैं कि वो आत्मा हिसाब लेने आई है। गरुड़ पुराण कहता है आत्माएं शब्दों से नहीं, संकेतों से पहचानती हैं। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि ये संकेत हर घर में होते हैं लेकिन लोग समझ नहीं पाते। पहला संकेत, अगर आपकी पत्नी आपके दर्द को आपके बोलने से पहले महसूस कर लेती है। अगर आप बाहर से मुस्कुरा रहे हों और वो फिर भी पूछ ले क्या बात है, तो गरुड़ पुराण कहता है ऐसी आत्माएं कई जन्मों से साथ चल रही होती हैं। ये वही आत्मा है जो पिछले जन्म में आपकी सबसे करीबी थी, इसलिए उसे आपके चेहरे की नहीं, आपकी आत्मा की भाषा आती है। दूसरा संकेत, अगर आपकी पत्नी आपको बदलना नहीं, संवारना चाहती है, आपकी बुरी आदतों पर डांटती है लेकिन जरूरत पड़ने पर आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाती है, तो समझ जाइए, गरुड़ पुराण के अनुसार वो आत्मा आपके कर्म सुधारने आई है, तोड़ने नहीं। ऐसी पत्नी पिछले जन्म की सच्ची साथी होती है। तीसरा संकेत, अगर संकट के समय जब पूरा संसार पीठ फेर ले, तब भी वो आपके साथ खड़ी रहे, भले ही चुपचाप, भले ही आंसू के साथ, तो गरुड़ पुराण कहता है ऐसी आत्माएं कभी दुश्मन नहीं होती। अब पलटते हैं दूसरी सच्चाई की ओर। पहला खतरनाक संकेत, अगर आपकी पत्नी आपकी हर खुशी से चिढ़ती है, आपके आत्मसम्मान को बार बार चोट पहुंचाती है और आपको यह एहसास दिलाती है कि आप कभी पर्याप्त नहीं हो, तो गरुड़ पुराण कहता है यह रिश्ता अधूरे कर्म का परिणाम है। ये वही आत्मा हो सकती है जिसे आपने पिछले जन्म में नजरअंदाज किया था। दूसरा खतरनाक संकेत, अगर हर बातचीत झगड़े में बदल जाए, बिना कारण घर का माहौल भारी रहे, तो समझ लीजिए कर्म बोल रहे हैं, लोग नहीं। तीसरा और अंतिम संकेत, अगर इस रिश्ते में आप दोनों एक दूसरे के साथ रहकर भी अकेले महसूस करें, तो गरुड़ पुराण कहता है आत्माएं साथ हैं लेकिन दिशा अलग है। ऐसे रिश्ते सुधार मांगते हैं, भागने का रास्ता नहीं। अब यहां एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। गरुड़ पुराण में लिखा है जिस कर्म बंधन को समझ लिया जाए वो बंधन नहीं रहता। यानी अगर आप इस रिश्ते को सुधार का अवसर मान लें तो दुश्मन भी गुरु बन सकता है, लेकिन अगर आप अहंकार में रहे तो यही रिश्ता हर जन्म में नया रूप लेकर आपके सामने आएगा। अब सवाल यह है, अगर पत्नी पिछले जन्म की दुश्मन आत्मा हो तो क्या इस जन्म में उससे मुक्ति संभव है, और अगर हां तो कैसे? गरुड़ पुराण का सबसे गुप्त उत्तर अब सुनिए। गरुड़ पुराण कहता है मुक्ति भागने से नहीं, समझने से मिलती है। अब यहां सबसे बड़ा भ्रम टूटता है। लोग सोचते हैं अगर पत्नी पिछले जन्म की दुश्मन है तो इस जन्म में दूरी बना लो, अलग हो जाओ या चुपचाप सहते रहो। लेकिन गरुड़ पुराण कुछ और ही कहता है। ग्रंथ में लिखा है जिस आत्मा से भागने की कोशिश करोगे वही आत्मा अगले जन्म में और पास आ जाएगी, यानी दूरी समाधान नहीं है। अब असली उपाय सुनिए। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर पत्नी पिछले जन्म का अधूरी हिसाब है तो इस जन्म में 3 चीजें कर्म को काट सकती हैं। पहली चीज मौन, हर झगड़े का जवाब शब्दों से मत दो, क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है क्रोध में बोले गए शब्द कर्म को और गहरा कर देते हैं। जब आप चुप रहते हैं तो पुराना हिसाब नया रूप नहीं ले पाता। इसलिए कुछ रिश्तों में एक व्यक्ति का मौन पूरे घर को बचा लेता है। दूसरी चीज क्षमा, लेकिन ध्यान रखिए क्षमा बाहर से नहीं, अंदर से होनी चाहिए। गरुड़ पुराण कहता है जो आत्मा सच्चे मन से क्षमा कर देती है वो पिछले जन्म की जंजीर तोड़ देती है। इसलिए जब पत्नी आपको बिना कारण चोट पहुंचाए और आप मन ही मन कहें मैं तुम्हें मुक्त करता हूं, तब असल में
आप खुद को मुक्त कर रहे होते हैं। तीसरी और सबसे कठिन चीज सेवा। गरुड़ पुराण में बहुत गहरी बात लिखी है। जिस आत्मा ने तुम्हें दुख दिया हो, अगर उसी की निस्वार्थ सेवा कर दो तो कर्म जल जाते हैं। इसलिए कई घरों में आपने देखा होगा, पति सब सहते हुए भी पत्नी की चिंता करता है, उसकी जरूरतें पूरी करता है और अचानक रिश्ते का रूप बदलने लगता है। ये चमत्कार नहीं, ये कर्म शुद्धि है। लेकिन गरुड़ पुराण एक चेतावनी भी देता है। अगर आप इस रिश्ते में अहंकार रखेंगे, मैं सही हूं, गलती उसी की है, तो ग्रंथ कहता है दो सही आत्माएं भी अहंकार के कारण एक दूसरे की शत्रु बन जाती हैं। अब यहां एक डरावना सत्य सुनिए। कई बार पत्नी पिछले जन्म की दुश्मन नहीं होती, बल्कि आप खुद उस कर्म को हर दिन दोहराते रहते हैं, इसलिए दुख कम नहीं होता। तो सवाल यह है, कैसे पहचाने कि कर्म कट रहा है या और गहरा हो रहा है? गरुड़ पुराण के 3 अंतिम संकेत अब ध्यान से सुनिए। गरुड़ पुराण कहता है, कर्म जब कटता है तो आत्मा हल्की होने लगती है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये संकेत बहुत सूक्ष्म होते हैं, लेकिन अगर समझ आ जाएं तो जीवन की दिशा बदल जाती है। पहला अंतिम संकेत। अगर पहले हर छोटी बात पर दिल भारी हो जाता था, घुटन महसूस होती थी, लेकिन अब बहस के बाद भी मन जल्दी शांत हो जाता है, तो समझ लीजिए कर्म कट रहा है। गरुड़ पुराण कहता है, जब पुराना हिसाब कम होने लगता है तो आत्मा लड़ने से पहले थकने लगती है। यानी अब झगड़ा आत्मा को आकर्षित नहीं करता। दूसरा अंतिम संकेत। अगर आपकी पत्नी का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगे, बिना किसी कारण उसकी कठोरता कम हो, उसके शब्दों में पहले जैसी कड़वाहट न रहे, तो गरुड़ पुराण कहता है, जब एक आत्मा कर्म शुद्ध करती है तो दूसरी आत्मा अपने आप ढीली पड़ जाती है। आप कुछ नहीं बोलते, फिर भी रिश्ता बदलने लगता है। यह मौन का फल है। तीसरा और सबसे गहरा संकेत। अगर आपको इस रिश्ते से एक नई समझ मिलने लगे, धैर्य, संयम और भीतर की शक्ति, तो समझ जाइए ये रिश्ता सजा नहीं रहा। गरुड़ पुराण कहता है, जिस रिश्ते से ज्ञान मिले वो बंधन नहीं, मोक्ष का मार्ग होता है। अब यहां एक अंतिम रहस्य खुलता है। कई लोग पूछते हैं, क्या हर पत्नी पिछले जन्म की दुश्मन होती है? गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है, ना मित्र ना शत्रु, हर पत्नी कर्म का दर्पण होती है। वो आपको वही दिखाती है जो आपके भीतर है। अगर भीतर क्रोध है तो टकराव मिलेगा, अगर भीतर शांति है तो वही लौट कर आएगी। इसलिए असली परिवर्तन पत्नी में नहीं, आपके भीतर होता है। अब सवाल ये नहीं रहा कि पत्नी कौन है, असल सवाल ये है, आप इस जन्म में क्या बन रहे हैं? क्योंकि अगर आपने इस रिश्ते से सीख लिया, तो गरुड़ पुराण कहता है, अगले जन्म में वही आत्मा बंधन बनकर नहीं, वरदान बनकर मिलेगी। लेकिन अगर आपने नहीं सीखा, तो कहानी फिर शुरू होगी। गरुड़ पुराण कहता है, जो आत्मा सीख लेती है उसे दोहराया नहीं जाता। अब यहां सबसे चौंकाने वाला सत्य आता है। कई लोग सोचते हैं, अगर कर्म कट गया तो रिश्ता मीठा हो जाएगा, लेकिन गरुड़ पुराण इस भ्रम को तोड़ता है। ग्रंथ कहता है, कर्म कटने का अर्थ सुख नहीं, स्पष्टता है। यानी जब कर्म कटता है तो आप देख पाते हैं साफ, बिना मोह, बिना डर। अब समझिए इसे, पहले आप हर बात को दिल पर लेते थे, हर ताना आपको तोड़ देता था, लेकिन अब पत्नी वही शब्द बोलती है पर भीतर कुछ हिलता नहीं। गरुड़ पुराण कहता है, जब कर्म ढीला पड़ता है तो शब्दों की शक्ति खत्म हो जाती है। अब दूसरा गूढ़ संकेत। अगर आपको इस रिश्ते में एक दूरी महसूस होने लगे, न नफरत न लगाव, बस शांति, तो डरिए मत। गरुड़ पुराण कहता है, जब हिसाब पूरा होने लगता है तो आत्माएं भावनात्मक पकड़ छोड़ने लगती हैं। यही कारण है कि कुछ लोग कहते हैं, अब झगड़ा भी नहीं होता, लेकिन पहले जैसा जुड़ाव भी नहीं रहा। ये अलगाव नहीं है, ये मुक्ति की शुरुआत है। अब तीसरा और सबसे गुप्त रहस्य। गरुड़ पुराण में लिखा है, जब पति पत्नी एक दूसरे को बदलने की कोशिश छोड़ देते हैं, तभी कर्म समाप्त होता है। इसलिए जिस दिन आप सोचेंगे ये जैसी है वैसी ही ठीक है, उसी दिन बंधन ढीला पड़ जाता है। लेकिन यहां एक चेतावनी है, अगर इस अवस्था में आप फिर से अहंकार ले आए, मैं ऊपर हूं, मैंने सहा है, तो गरुड़ पुराण कहता है, कट चुका कर्म फिर से बंध सकता है। यही वजह है कि कुछ रिश्ते ठीक होकर भी फिर बिगड़ जाते हैं। अब आखिरी प्रश्न जो हर पुरुष मन में पूछता है, अगर कर्म कट गया तो क्या रिश्ता समाप्त हो जाता है?
गरुड़ पुराण का उत्तर बहुत गहरा है। कुछ आत्माएं हिसाब पूरा करके साथ रहती हैं और कुछ शांतिपूर्वक अलग हो जाती हैं। दोनों ही पाप नहीं है। पाप है सीखकर भी न बदलना। अब अगला भाग सबसे निर्णायक होगा। कर्म पूरा होने के बाद पति पत्नी के जीवन में क्या होता है और कौन सा संकेत बताता है कि यह आखिरी जन्म का साथ है। गरुड़ पुराण का सबसे अंतिम रहस्य। गरुड़ पुराण कहता है, जब अंतिम कर्म शेष रहता है तो जीवन शांत हो जाता है, लेकिन साधारण नहीं। अब यहां सबसे गहरी परत खुलती है। कर्म पूरा होने के बाद पति पत्नी के जीवन में न तो ज्यादा सुख रहता है न ज्यादा दुख, बस एक स्थिरता आ जाती है। गरुड़ पुराण इसे कहता है समभाव की अवस्था। अब समझिए इसके संकेत। पहला निर्णायक संकेत, अगर आपकी पत्नी अब आपको काबू में रखने की कोशिश नहीं करती, न ज्यादा रोकती है न ज्यादा टोकती है, और आप भी उसे बदलने की इच्छा छोड़ चुके हैं, तो ग्रंथ कहता है यह रिश्ता कर्म के अंतिम चरण में है। अब दोनों आत्माएं एक दूसरे को स्वतंत्र देखने लगी हैं। दूसरा संकेत, अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ रहकर भी अकेलेपन से नहीं डरते, यानी उसकी अनुपस्थिति आपको बेचैन नहीं करती और आपकी चुप्पी उसे क्रोधित नहीं करती, तो गरुड़ पुराण कहता है यह मोह का अंत है। जहां मोह खत्म होता है वहीं कर्म भी समाप्त होने लगता है। तीसरा और सबसे दुर्लभ संकेत, अगर आपको कभी कभी ऐसा लगे कि यह रिश्ता आपको बांध नहीं रहा बल्कि आपको भीतर से मजबूत बना रहा है, तो समझ जाइए यह रिश्ता अंतिम सीख दे रहा है। गरुड़ पुराण कहता है अंतिम जन्म का संबंध दर्द नहीं देता, दृष्टि देता है। अब यहां सबसे शांत सत्य आता है। कई लोग सोचते हैं अगर ये आखिरी जन्म का साथ है तो फिर भावनाएं क्यों बची हैं? गरुड़ पुराण उत्तर देता है भावनाएं रहती हैं, बंधन नहीं। आप प्रेम कर सकते हैं लेकिन खोने का डर नहीं रहता। आप साथ रह सकते हैं लेकिन निर्भरता नहीं रहती। यही मुक्त प्रेम है। अब अंतिम सवाल, क्या हर पति पत्नी इस अवस्था तक पहुंचते हैं? गरुड़ पुराण कहता है नहीं। जो लोग हर झगड़े को अहंकार बना लेते हैं वे यहीं फिर फंस जाते हैं, लेकिन जो हर पीड़ा को शिक्षा बना लेते हैं उनके लिए यह जन्म आखिरी कक्षा बन जाता है। अब अगला और अंतिम भाग सबसे आखिरी पहचान बताएगा। कैसे जाने कि यह पत्नी इस जीवन की आखिरी संगिनी है, और अगर हां तो इस रिश्ते को कैसे निभाया जाए ताकि आत्मा दोबारा न लौटे। गरुड़ पुराण कहता है आखिरी संगिनी पहचान से नहीं अनुभूति से जानी जाती है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये संकेत बहुत शांत होते हैं, लेकिन एक बार समझ आ जाएं तो भीतर कुछ बदल जाता है। पहली आखिरी पहचान, अगर आपकी पत्नी के साथ रहते हुए आपको खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, न मर्द होने का दिखावा न सही होने की जिद, तो गरुड़ पुराण कहता है जहां अहंकार गिर जाए वहां अंतिम संबंध खड़ा होता है। ऐसी पत्नी आपसे लड़ती नहीं, आपको चुनौती भी नहीं देती, वो बस आपको स्वीकार कर लेती है। दूसरी पहचान, अगर उसके साथ आप भविष्य से बहुत ज्यादा डरते नहीं, न ये चिंता कि वो छोड़ देगी, न ये घबराहट कि सब खत्म हो जाएगा, तो समझ लीजिए बंधन ढीला पड़ चुका है। गरुड़ पुराण कहता है जहां डर समाप्त हो जाए वहीं पुनर्जन्म का द्वार बंद होने लगता है। तीसरी और सबसे सूक्ष्म पहचान, अगर कभी कभी आप दोनों के बीच बिना बोले लंबी चुप्पी रहती है और वो चुप्पी अजीब नहीं सुकून देती है, तो ये साधारण बात नहीं। गरुड़ पुराण कहता है दो आत्माएं जब अंतिम बार साथ होती हैं तो शब्दों की जरूरत समाप्त हो जाती है। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए, आखिरी संगिनी का अर्थ ये नहीं कि रिश्ता परफेक्ट होगा। झगड़े होंगे, मतभेद होंगे, कभी कभी थकान भी होगी, लेकिन गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है अंतिम संबंध में दर्द ठहरता नहीं। रात को हुआ झगड़ा सुबह बोझ नहीं बनता, गलती अहंकार नहीं बनती। अब सबसे आखिरी सत्य, अगर आपकी पत्नी आपको भगवान से डराने के बजाय अंदर से जिम्मेदार बना रही है, अगर उसके साथ आप बेहतर इंसान बनने लगे हैं, ज्यादा शांत, ज्यादा सचेत, ज्यादा संवेदनशील, तो गरुड़ पुराण कहता है ऐसी संगिनी बंधन नहीं, मोक्ष की सहयात्री होती है। अब अंत में एक सवाल अपने आप से पूछिए, क्या यह रिश्ता आपको छोटा बना रहा है या बड़ा? क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार पत्नी पिछले जन्म की दोस्त हो या दुश्मन, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इस जन्म में आप क्या सीख रहे हैं। कहानी यहां रुकी नहीं है। अंतिम भाग में मैं बताऊंगा
इस रिश्ते को ऐसे कैसे जिया जाए कि अगला जन्म जरूरी ही न पड़े। और वही गरुड़ पुराण का सबसे बड़ा रहस्य है। गरुड़ पुराण कहता है, जिसने जीवन में सीख लिया उसके लिए मृत्यु भी अंत नहीं रहती। अब यह अंतिम भाग है और यही पूरा रहस्य अपने पूर्ण रूप में सामने आता है। अब ध्यान से सुनिए। लोग पूछते हैं, अगर यही आखिरी संगिनी है, अगर यही आखिरी जन्म का साथ है, तो फिर इस रिश्ते को कैसे जिया जाए ताकि आत्मा दोबारा लौटे ही नहीं। गरुड़ पुराण का उत्तर बहुत सीधा है, लेकिन निभाना सबसे कठिन। ग्रंथ कहता है, जो व्यक्ति रिश्ते को भोग नहीं साधना बना लेता है, उसके लिए पुनर्जन्म की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। अब समझिए इस साधना को। पहली साधना, अपेक्षा छोड़ना। जिस दिन आप पत्नी से ये उम्मीद छोड़ देंगे कि वो आपको खुश करे, समझे या पूरा करे, उसी दिन आप आजाद होना शुरू कर देंगे। गरुड़ पुराण कहता है, अपेक्षा सबसे सूक्ष्म बंधन है। जब अपेक्षा जाती है तो शिकायत भी खुद ब खुद चली जाती है। दूसरी साधना, स्वीकार। पत्नी जैसी है उसे वैसा ही स्वीकार करना, न बदलने की कोशिश, न सुधारने का अहंकार। गरुड़ पुराण कहता है, जो आत्मा दूसरी आत्मा को बिना शर्त स्वीकार कर ले, वो कर्म का लेखा बंद कर देती है। यही कारण है कि कुछ रिश्तों में अचानक शांति आ जाती है। तीसरी और सबसे ऊंची साधना, साक्षी भाव। हर झगड़े में खुद को पूरा शामिल मत कीजिए। कभी कभी बस देखिए, सुनिए और भीतर शांत रहिए। गरुड़ पुराण कहता है, जो व्यक्ति अपने ही जीवन का साक्षी बन जाता है, वो कर्मों से ऊपर उठ जाता है। अब यहां सबसे अंतिम सत्य आता है। पत्नी पिछले जन्म की दोस्त हो या दुश्मन, ये जानना उतना जरूरी नहीं जितना ये जानना कि इस जन्म में आप कैसे पुरुष बन रहे हैं। क्योंकि गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है, हर स्त्री पुरुष के जीवन में दर्पण बनकर आती है। अगर भीतर क्रोध है तो वही दिखेगा, अगर भीतर करुणा है तो वही लौटेगी। इसलिए असल युद्ध पत्नी से नहीं, खुद से है। और जो व्यक्ति इस युद्ध में शांत रहकर जीत जाता है, उसके लिए यही जीवन अंतिम अध्याय बन जाता है। अब अगर आपको ये श्रृंखला सिर्फ कहानी नहीं, आईना लगी हो, अगर आपने अपने रिश्ते को इन शब्दों में पहचान लिया हो, तो समझ लीजिए ये वीडियो आप तक यूं ही नहीं पहुंची। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही गहरे, रहस्यमयी और आत्मा को छू जाने वाले गरुड़ पुराण के रहस्य, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आपके मन में कोई सवाल उठा हो, कोई अनुभव जुड़ा हो, तो कमेंट में लिखिए, मैं पढ़ता हूं। और हां, इस वीडियो को उस व्यक्ति के साथ शेयर जरूर करें जिसे लगता है कि उसका रिश्ता सिर्फ संयोग है। क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है, संयोग कुछ नहीं होता, सब कर्म का बुलावा होता है। मिलेंगे अगली रहस्यमयी कथा में। तब तक शांत रहिए, सचेत रहिए और अपने रिश्तों को साधना की तरह जिएं।